इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। मेरे पास एक ऐसा नाम आया है जो ओज की बात करता है। जयपुर से आरब कौशिक, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आरब कौशिक को बुलाता हूं कि फूलों को जो कहीं हंसता पाया, फूलों को जो कहीं हंसता पाया, हर तरफ नूर बरसता पाया। जहां देखी बच्चों की मुस्कुराहट, वहीं फरिश्तों को बसता पाया। जोरदार तालियां इस बाल कवि के लिए होनी चाहिए। आरब कौशिक आए। हाँ, अब चलेगा आपके। सर्वप्रथम मैं ब्रज की रज श्री बाके बिहारी जी, श्री राधा रानी, श्री लाडली जी, महाराज श्री दद्दू, अवनी दीदी और इस कवियों के विश्व महाविद्यालयों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं कालों के काल महाकाल का बेटा हूँ, रुद्र रूप काल भैरव की धरती पर खड़ा हूँ और राजस्थानी माटी का लाल हूँ। मैं चेतक की टोपी लाया हूँ, राणा का भाला लाया हूँ, आज लेखनी में अपनी जौहर की ज्वाला लाया हूँ। लाया हूँ माटी बलिदानी, रशकों की वाणी लाया हूँ, नरमुंडों की लिखकर माला, शब्दों में भवानी लाया हूँ, शब्दों में भवानी लाया हूँ। अरे मुझे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं आने वाले कुछ मिनटों में इस प्रांगण का टेम्परेचर बढ़ाने वाला हूँ कि दुनिया में पहला मोटिवेशनल लेक्चर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंग के मैदान में दिया था। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक 18 अध्याय। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान आप कहाँ रहते हो? फिर श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य जूड़ तिष्ठते। मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के दिल में विराजमान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी बेहद फिर गुस्से में बोल गया। कान खोल कर सुनो पार्थ, कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही वेश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। नाकालिया के फन पे मृदंग करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। जय श्री राम। अभी कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके सम्मान में कि मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने में कायल, तुम तोड़ने में माहिर। मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर। बस ये बता दो क्यों खंजर पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। शंकर का जुर्म क्या था, ताना ने क्या किया था, वनवास राम जी को बाबर ने क्यों दिया था। 1300 साल हम यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दने उतारी, क्यों फूके घर हमारे। सारी हिसाब देते होगी धीरे धीरे, हर हर का नाद होगा गंगा नदी के तीरे। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जिंदाबाद। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे। सारा हिसाब एक दिन जिले हिला ही देंगे। पूछेगी जब अदालत, पत्थर गवाही देंगे। वाह। कि अगर कोई टाइम मशीन हो और 92 में जाने का मौका मिले तो वह गुंबद फिर से तोड़ेंगे, अब की बार पूरा तोड़ेंगे। भगवान कसम मलबा तक नहीं छोड़ेंगे। अरे हम मक्का में मंदिर मांग रहे थे, मदीना में मंदिर मांग रहे थे, काबुल में मंदिर मांग रहे थे। आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती पर विजय का भगवा ध्वज। समर शेष है मेरे साथियों, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। सभी मेरे साथ बोलेंगे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कि सरयू का ये किनारा रामलला की जन्मभूमि है, कि
सियाबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं, जिसे हिंदू का रक्त न खोला, रक्त नहीं वो पानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजय भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोलकर गुंबद पर मां के लाल चढ़े। हुंकारा और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। जय श्री राम। बहुत अच्छा। कि जात पात में मत बटना, हाँ? हमें एक होकर नया संग्राम रचाना है। राम लला हो गए हैं विराजमान, अब कृष्ण लला का भी ध्यान लगाना है। 500 वर्ष तक हम बने रहे राम, राम से परशुराम बन जाना है। और नंदी बाबा बैठे हुए हैं इंतजार में, काशी मथुरा में भी बुलडोजर चलवाना है। वाह। काशी मथुरा में भी बुलडोजर चलवाना है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वनवास देने वाली कैकेयी को भी उन्होंने कौशल्या जैसा आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अहिल्या जैसी समाज की ठुकराई हुई स्त्री को भी उन्होंने देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो एक पुत्र की तरह अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिताएं हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने लंका जीत ली, राम इसलिए पूजे जाते हैं, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती सोने की लंका त्याग दी। साथियों, राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेज दिया था, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण को उनके चरणों में भेज दिया था। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे, राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले एक इंसान थे। कि वो मर्यादा में रहने वाले वो एक इंसान थे।